अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों की खिदमत में चैप्टर 19 10 क्लास का लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सैयद मोहम्मद जाफ़री का तसनीफ़ है। और सैयद मोहम्मद जाफ़री इनका जो नज़्म है वो नज़्म है, उस नज़्म का नाम है हम नौजवान। क्या नाम है? हम नौजवान है। देखिए, पहले हम लोग सैयद मोहम्मद जाफ़री की कुछ तारुफ कर लेते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कौन थे। देखिए, सैयद मोहम्मद जाफ़री जो है ये क्या है, परवेज़ शाहिदी के नाम से दुनिया, सैयद मोहम्मद जाफ़री के परवेज़ शाहिदी के नाम से परवेज़ शाहिदी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इनका जो असल नाम है सैयद अकरम हुसैन है। इनका जो असल नाम क्या है? सैयद अकरम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम है सैयद अकरम हुसैन है। और सैयद अकरम हुसैन जो है ये इनका जो तखल्लुस है अभी जो करते हैं ये परवेज़ तखल्लुस करते हैं। परवेज़ से पहले ये अकरम तखल्लुस क्या करते थे, यानी सैयद अकरम हुसैन जो है यानी परवेज़ शाहिदी जो है 8 साल की उम्र से ही शेर व शायरी कहने लगे थे। और 8 साल की उम्र में जो शेर व शायरी कर रहे थे उस वक्त अकरम तखल्लुस करते थे। बाद में अकरम से आकर परवेज़ तखल्लुस करने लगे। तो इनका असल नाम क्या है? सैयद अकरम हुसैन। क्या नाम है? सैयद अकरम हुसैन। और इनके वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। पिता का नाम यानी परवेज़ शाहिदी का नाम है सैयद अकरम हुसैन और वालिद साहब का नाम है सैयद अहमद हुसैन। और तो इनकी परवेज़ शाहिदी जो है इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पटना सिटी में, कहाँ पर? पटना सिटी में आलिम मंजिल एक घर है, आलिम मंजिल में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर हुई है? आलिम मंजिल में। 1910 ईस्वी को पटना सिटी में आलिम मंजिल में इनकी क्या हुई है? पैदाइश। इनकी तखल्लुस जो है पहले शुरू में अकरम करते थे और अभी ये परवेज़ शाहिदी के नाम से दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है। इनके जो शायरी मजमूआ है, इनका 2 शायरी मजमूआ बहुत मशहूर है। एक रक़्स-ए हयात और दूसरी तसलीस-ए हयात। ये क्या है? रक़्स-ए हयात, दूसरी क्या है? तसलीस-ए हयात। और वो इनकी वफ़ात जो हुई है 5 मई 1968 ईस्वी को, 5 मई 1968 ईस्वी को इनकी वफ़ात हुई है। और परवेज़ शाहिदी उन्हीं यानी मरने इंतकाल से पहले 10 साल यानी 1968 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। और वफ़ात से 10 साल पहले यानी 1958 में ये कोलकाता यूनिवर्सिटी से क्या हुए थे? वाबस्ता कोलकाता यूनिवर्सिटी लगे थे वहाँ क्या पढ़ाने के लिए। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से परवेज़ शाहिदी का वास्ता कब हुआ था, तो कब बोलेगा? 1958 ईस्वी। कितने ईस्वी? 1958 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए में अकरम हुसैन, ऑप्शन बी में तसद्दुक़ हुसैन, ऑप्शन सी में अहमद हुसैन, ऑप्शन डी में परवेज़। ये परवेज़ ऑप्शन डी में जो परवेज़ है ये क्या है? इनकी तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। और अहमद हुसैन जो है इनके वालिद साहब का नाम है। और तसद्दुक़ हुसैन जो है ये शौक़ लखनवी का नाम है। ऑप्शन जो ए है अकरम हुसैन, यही इनका सही ऑप्शन है, यानी अकरम हुसैन। ऑप्शन ए अकरम हुसैन परवेज़ शाहिदी का असल नाम है। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो अभी आप लोगों को बताए थे 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पटना सिटी में आलिम मंजिल में इनकी क्या हुई है? पैदाइश। तो कब? 1910। देखिए ऑप्शन ए जो है 1910 यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी मैट्रिक कब पास किया? परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया? देखिए ऑप्शन सी जो 1914 ईस्वी 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। और देखिए ये पटना में पैदा हुए हैं, उसके बाद कहाँ चले गए थे? कोलकाता। कहाँ चले गए थे? कोलकाता। कहाँ चले गए थे? कोलकाता। कोलकाता से ही क्या किए हैं? मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं। मैट्रिक कोलकाता से करने के बाद फिर वापस कहाँ चले आए? पटना। कहाँ चले आए? पटना।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परवेज शाहिदी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन बी जो है पटना, यानी पटना में पैदा हुए हैं लेकिन आला तालीम कुछ पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? कलकत्ता। कलकत्ता से फिर आला तालीम हासिल करने कहाँ चले, घर वापस पटना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परवेज शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज में लेक्चरर कब बहाली हुई? यानी परवेज शाहिदी जब पढ़ाई लिखाई कर लिए उसके बाद जब इन्होंने लेक्चरर बहाली हुई किस कॉलेज में हुई थी? कब लेक्चरर कब? सुरेंद्र नाथ कॉलेज में तो हुई थी, सुरेंद्र नाथ कॉलेज में इनकी बहाली हुई थी। कब हुई थी? तो ऑप्शन सी जो है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में परवेज शाहिदी लेक्चरर बहाली हुई सुरेंद्र नाथ कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए पटना। क्या है? पटना। कहाँ पैदाइश हुई है? पटना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, परवेज शाहिदी पहली गजल कितने वर्ष की उम्र में कही थी? देखिए ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में है 11, ऑप्शन डी में है 11। तो ऑप्शन बी जो 1908 ईस्वी में परवेज शाहिदी की क्या हुई है? परवेज शाहिदी 8 साल की उम्र में पहली गजल कही थी। परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ है? तो आप लोगों को बताया है कब? 5 मई 1968 ईस्वी में क्या हुई है? इनकी वफात हुई है। और अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन ए जो 1968 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परवेज शाहिदी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए में है हमदा, ऑप्शन बी में है खरार डिनर, ऑप्शन सी में हम नौजवां, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हम नौजवां ये सही आंसर है। खरार डिनर जो है ये किसके है? सैयद मोहम्मद जाफरी के। और हमदा जो है क्या है? शबनम कमाली की नज्म है। अगला क्वेश्चन है, रक्स हयात के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए में परवेज शाहिदी, ऑप्शन बी में है सैयद जाफरी, सी में है शबनम कमाली, डी में शौक लखनवी। तो ऑप्शन ए में परवेज शाहिदी जो है ये सही ऑप्शन है। और रक्स हयात के अलावा ये कभी कभी पूछता है तसलीसी हयात। क्या पूछता है? तसलीसी हयात। क्या पूछता है? तसलीसी हयात। ये भी किनकी है? इनकी ये भी परवेज शाहिदी की है। रक्स हयात और तसलीसी हयात ये दोनों नज्म परवेज शाहिदी की है।